असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूँगा कि अगर इंसान ज़िंदगी में जो कुछ बनना चाहे, ठीक है, अगर इंसान इस बात, ठीक है, और वो कर सकता है। मैं आज आपको अपनी एक स्टोरी ये बताऊंगा कि मैं जर्मनी में, अब ये ज़रा बात पूरी तवज्जो से सुनने वाली है, कि मैं यहाँ पे जर्मन टीचर कैसे बना, जर्मन उस्ताद, जर्मन सिखाने वाला, ठीक है, एक और एक कामयाब टीचर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं 4-5 साल से यहाँ जर्मनी में पढ़ा रहा हूँ, 4-5 साल से। और हमारे पास सैकड़ों, बल्कि मैं कहूँगा हज़ारों लोगों ने, ठीक है, हमारे पास जर्मन ज़ुबान सीखी है और वो नेशनलिटियाँ लेके बीएड्स पास कर चुके हैं, यकीन करें। समझा रही बात आपको? मैं ये बताता हूँ, जब मैं आया ना अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में मैं ना इंग्लिश टीचर था, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता था। और बीए तक, मतलब कि मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। फिर आइल्स का हमारा एक पाकिस्तान में एक इदारा था, जब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट था जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जो आइल्स है उसकी भी तैयारी करवाते थे। एक बहुत अच्छा, मतलब कि सिलसिला था। फिर मैं जर्मनी आ गया। अब जर्मनी आके मैंने, आप यकीन करें, जारी बात है, जब इंसान किसी भी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है ना, तो सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि यार मैं ना वही काम करूं जो मुझे आता है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पे आके बड़ी कोशिश की कि यार मैं यहाँ पे इंग्लिश सिखाऊं। मैंने यहाँ पे जो प्राइवेट जो शपराक शुले हैं, जैसे VH फाउहा ऐसे हैं शपराक शुले, मैं उन स्कूलों में भी गया। मैंने, यकीन करें, मैंने कहा जी मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए दें। वो कहते हैं जी नहीं, ऐसे ही नहीं हो सकता, ये शर्तें वो शर्तें। आपको तो जर्मनी में बहुत टफ, ये कर रहे हैं वो करें, वो दोबारा पढ़ाई करें, इतने साल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ये पढ़ें। वो ऐसी ऐसी शराइत रख देते थे जो मेरे लिए नामुमकिन थी उनको करने के लिए ना। अच्छा, मैंने बड़ी, लेकिन फिर मैंने प्राइवेट अपना घर में इंग्लिश सेंटर खोलने की कोशिश की, खोल तो लिया मैंने, लेकिन अब बंदा कोई ना आए इंग्लिश पढ़ाने के लिए। यहाँ पे तो सारी बात है, लोग कहते हैं हमें जर्मन सिखाएं। समझा रही बात आपको? अच्छा, तो जारी पूछो तो, अब जारी बात है, मैंने तो शुरू में जब आया तो इंग्लिश ही मुझे आती थी, इंग्लिश में बातचीत करना, सारा इधर उधर करना, ठीक है। अब जब मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी थी ना, सुनिएगा ज़रा, तो मुझे B1 की रिक्वायरमेंट उन्होंने की, जी B1 करके आए। तो मैंने जब जर्मन ज़बान की B1 सीखा ना, मैं 2-3 महीने में घर में B1 कर लिया। जब मैंने B1 सीखा ना, तो मुझे क्या यार, ये जर्मन ज़ुबान बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मुझे समझ आना शुरू हो गई ना। फिर मैंने बेस वाई तक पढ़ा, जाके बेस वाई मैंने स्कूल में जाके पढ़ा ना। मैंने कहा ज़रा इसको डीपली जाके मज़ीद सीखूं, ठीक है। जब विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, मुझे जर्मन ज़ुबान की समझ आ गई कि जर्मन ज़ुबान बेसिकली है क्या, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो भाषाएं हैं, जो ज़ुबानें हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो सेम होती हैं, चाहे उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, ठीक है। अब जर्मन ज़ुबान की बात करने, अगर आप थोड़ा सा देख लें, अगर आप मेरे साथ एग्री करेंगे, ठीक है, जर्मन ज़ुबान में सिर्फ आर्टिकल्स हैं। समझा रही बात आपको? जैसे देर, दी, दस है, और नॉमिनेटिव है, अकोजाटिव, दाटिव और गेनेटिव। मैं अपने स्टूडेंट्स को ना, मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ ये 4 चीज़ें करवाता हूँ, सिर्फ ये 4 चीज़ें फॉर जर्मन केसेस। मैं कहता हूँ कि जिन्होंने B1 करना है ना, मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को कहा कि बात सुने जी, आप देखिए, यहाँ पे जो जर्मनी में जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनको B1 चाहिए, कि हमें B1 मिल जाए, हमारा अपना नेशनलिटी अप्लाई कर लें, वीज़ा अपना एक्सटेंड करवा लें, ऐसा ही है ना। तो या पाकिस्तान से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें हाउस बिल्डिंग के लिए या अपॉर्चुनिटी वीज़ा या इस तरह की बेशुमार चीज़ों के लिए B1 हमें चाहिए। तो मैं अपने लेसन्स में अपने स्टूडेंट्स से हमेशा सिर्फ एक ही बात करता हूँ, ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ कि आप औखे होके, सोखे होके ये 4 जर्मन केसेस आप सीख लें, आपको जर्मन ज़ुबान की समझ आ जाएगी, ठीक है। और हमारा ये, जैसे मैंने बताया, हमारा यहाँ जर्मनी में 4-5 साल से हमारा स्कूल है। हम स्कूल में यहाँ पे लोगों को जर्मन ज़ुबान सिखाते हैं, और मैं उनको ये सिर्फ ये 4 जर्मन केसेस करवाता हूँ। जिनको ये 4 जर्मन केसेस समझ आ जाती हैं, वो B1 भी पास कर लेते हैं, और आगे वो फर्दर भी स्टडी करना चाहें, मतलब बी बेस वाई या से एंड से वाई भी करना चाहें, तो उनके लिए एक रास्ता, एक डायरेक्शन ओपन हो जाती है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, सही है। आपको, आप मेरे को इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इम्तिहान में जाते हैं पेपर देने के लिए, इन 4 केसेस के बगैर। हमें हज़ारों लोग आके बताते हैं जी हमने पेपर दिया तो ये आसवाई आया, पेपर दिया आसवाई। मैंने कहा भाई आपका आसवाई ही आना है जब तक आप ये 4 जर्मन केसेस नहीं सीखेंगे, सही है। 4 जर्मन केसेस में हैं, 4 जर्मन केसेस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। उसमें
लेजन में जब आप लेजन फर्स्टेन करते हैं उसमें शिप्राख बॉस्टाइनी के क्वेश्चंस आपको आते हैं 20 नंबर के सवाल कम से कम आते हैं, वो एक नंबर के, ठीक है। तो वो जब तक आप नहीं करेंगे माय डियर ब्रदर सिस्टर, तो वो नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपने शिप्राख मतलब कि ब्रीफ लिखना होता है। ब्रीफ जब तक आपको नेबनजाट समझ नहीं आएंगे, आप ब्रीफ कैसे लिखेंगे? समझा रही बात आपको? तो जब आप ये 4 जर्मन केसेस सीख रहे होते हैं, इसमें एक तो आप आर्टिकल्स भी सीख रहे होते हैं और साथ साथ सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाने का तरीका क्या होता है। और मैं आपको यहाँ पे आप सबको वेलकम भी करना चाहूँगा कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में वहाँ पे 400 डेज के नाम से हमने एक चैलेंज हमने किया था। हमने आपके लिए कहा था कि 100 दिनों में 100 डेज में हम ये 4 जर्मन केसेस आपको मुकम्मल करवा देंगे 100 डेज में। अच्छा, ओके, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे अभी 90 लेसन मसा मुकम्मल हुए हैं, तो हमारा वो 4 जर्मन केसेस मुकम्मल हो चुके हैं। उन 4 जर्मन केसेस में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनिएगा। उन 4 जर्मन केसेस में, ठीक है, हमने आर्टिकल्स को सारा तरीके से समझा दिया है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और ठीक है, सेंटेंस मेकिंग क्या होती है, नेबनजाट्स क्या होते हैं, तफसील से हर चीज़ को उसके ऊपर समझा दी है। और आप बिलीव करेंगे, मुझे पूरी दुनिया से पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जर्मनी हो, हैं या स्विट्जरलैंड है या ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, हमें फ़ोन करके बताते हैं कि भाई जी हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा और हमने जो है जर्मन ज़ुबान सीख ली है। ऐसे ही कहते हैं। और यकीन करें, इतनी मुझे एक स्टूडेंट, मैं कहता हूँ एक नहीं बल्कि सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं कसम से, और इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं कि समटाइम शर्मिंदगी होने लग पड़ती यार कि ये बंदा इतनी दुआएं दे रहा है। वो कहता है सर कि मैंने एक बंदा के, मैं बात सुनाना भी चाहता हूँ, मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, कहता है कि सर मैंने ना B1 का पेपर दिया, उसने कहता है उसने मेरी यूट्यूब से ये जर्मन सारी ज़ुबान सीखी ना। अच्छा, कहता है कि मैंने कहा चलो यार, मैं इतनी तैयारी मैंने यूट्यूब से सीखी है, चलो आसवाई आज इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। तो वो आप यकीन करें, पहली दफ़ा उसने पेपर दिया, B1 उसका आया, और उसने मुझे फ़ोन किया और इतनी दुआएं दी, इससे इतनी दुआएं मुझे किसी ने आज तक नहीं दी, अब यकीन करें। उसके अलावा भी स्टूडेंट कहते हैं, बड़े खुश होते हैं दुआएं, लेकिन उस बंदे ने मुझे कहा जी सर मैं आपसे मिलूंगा भी, आपसे ये है वो है। और भाई कई दोस्त आके कहते हैं, स्टूडेंट्स जी हमें सर जी मैंने B1 आपके चैनल को देख के पास कर लिया है, तो मैं ना आपकी दावत करना चाहता हूँ, हमारे घर ये दावत पे आए, ये है वो है। तो मतलब कि और एक और सुन लें। अब जारी बात है, जो स्टूडेंट बताते रिमार्क्स बताते वो जेन में आते रहते। एक बंदे स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया जी, हैं, उसकी इंग्लिश बड़ी बेहतर थी, आउटस्टैंडिंग उस बंदे की इंग्लिश थी। वो कहता जी मैंने 7 डेज में, मैंने 7 डेज में आपका ये जो लेसन है 100 डेज वाले 4 जर्मन केसेस के मैंने वाच किए, और मैंने 7 दिनों में कहता मैंने B1 पास कर लिया है। ठीक है, इस बंदे की बात मानी जा सकती है, 7 डेज में कर लिया उसने, क्यों कि उस बंदे की इंग्लिश आती है। ओके, मैं अपनी बात इस बात से एग्री इसलिए कर सकता हूं कि पाकिस्तान में मैं खुद इंग्लिश टीचर था। मैंने शुरू में आपको बताया मैंने कि पाकिस्तान में मैं खुद इंग्लिश टीचर था। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे मैंने बताया, आइल्ट्स हो गया है, और उसके बाद मतलब कि जो ग्रेजुएशन है इसकी मैंने इंग्लिश वगैरह पाकिस्तान में मैंने पढ़ाई है। तो इंग्लिश के साथ मुझे जर्मन ज़ुबान को सीखने में काफ़ी मदद मिली है। ठीक है ना, तो विद द ग्रेस वाला सारी चीज़ें होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे कभी जर्मनी में एक जर्मन टीचर भी कभी बन सकूँगा। ठीक है, और अब हमारे पास इस तरह सैकड़ों की तादाद में हमारे पास लोग पढ़ भी रहे हैं, चैनल के थ्रू भी पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, ऑनलाइन भी व्हाट्सएप के ऊपर भी क्लास लगाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ कि समटाइम यूट्यूब से हर बंदा नहीं सीख सकता। मैं समझता हूँ इस बात को कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रामर है, आर्टिकल्स है उसकी समझ नहीं आती, एडजेक्टिव्स है उसकी समझ नहीं आती, ठीक है, प्रेपोजिशंस हैं उनकी समझ नहीं आती, मतलब ठीक है, गैनिटिव हो गया उसकी समटाइम मुश्किल होती है। तो नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स वगैरह, नेबनजाट्स वगैरह, ठीक है, तो वे फ्रागन है, इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये मुश्किल है, नहीं समझ आ रही, तो कोई भी गाइड करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए हम फिर उन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर भी क्लासेस देते हैं। ठीक है, और हमारा जो ये इदारा जो है ये ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है हमारा, जिसमें स्टूडेंट को, जैसे मैंने बताया ना, पूरी दुनिया से, ठीक है, पूरी दुनिया से हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इसलिए आप देखें कि बंदा एक स्विट्जरलैंड में रहता है या ऑस्ट्राइश में रहता है या बर्लिन में है या हम्बुर्ग में है, वो हमारे पास अब आके तो नहीं पढ़ सकता ना इतनी दूर से। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि हम उनके लिए ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस तरह फिर वो अपना बड़े आराम से कोर्स जो वो पास कर जाते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, ओके, तो
आपको बस मैंने ये बताने का मकसद है कि मैं इंसान ज़िंदगी में जो चाहे अल्लाह के फजल के साथ इंसान वो अचीव कर सकता है, ठीक है। और मैं इस वक्त जर्मनी में एक जर्मन टीचर हूँ, जर्मन सिखा रहे हैं और धड़ाधड़ सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो जो 4 जर्मन केसेस है 100 डेज के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको जाके वॉच करें और खुद ही जाके बी एंड्स पास कर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।